अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बतौर स्नैक के तौर पे जो हम चाय वगैरह के साथ या वैसे ही कभी हम फारिग बैठे होते हैं और कुछ लाइट सा खाने को दिल चाहता है, तो हम ये स्नैक्स वगैरह जो अगर हम रेडी हों हमारे पास, या तो बाज़ार से ला कर रखते हैं या घर में बनाते हैं, तो ये चीज़ें जब फारिग औक़ात में बैठे होते हैं या चाय के टाइम इस्तेमाल होती हैं। आलू के चिप्स और नमकीन पीनट्स, फ्राई पीनट, नमकीन पीनट फ्राई हुई भी जो मार्केट में भी मिलती हैं और घर में भी बनाते हैं, और मैं शायद पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज चाय के साथ ये हमारे 2 स्नैक खाने वाले हैं और इसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो दोपहर का वक्त है और मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ये सारा काम हमें पहले करके रखना होता है। तो मैंने 2-2.5 चमचे नमक कर लेकर और उसमें 2-3 कतरे पानी के डालकर मिक्स करके और पीनट्स को अच्छी तरह उसमें स्पून से चला के, और सिर्फ 2 चमचे पानी के यूज़ करें, 2-2.5 चमचे नमक के ले लें। और इसको मैंने पीनट्स को उसमें फोल्डिंग करके रख दिया। जितना नमक इसमें नमकीन जाना था वो चला गया, और बाकी उसके बाद मैंने ये स्ट्रेनर में इस तरह से डाला और इस तरह से झाड़ा। जितना इजाफी नमक था वो इससे निकल चुका है, और जो कोई पानी वगैरह नमक का रह जाता है, ये देखें, ये शायद आप देख सकते हैं, ये नमक का पानी ये भी डिस्कार्ड हो चुका है इसमें से। तो अब ये बिल्कुल फ्राई के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये मैंने दोपहर को अपना ये काम करके रख दिया, ताकि शाम को जब मैं इनको फ्राई करूं तो ये मेरे पास रेडी हो। अब इसका ओनली काम फ्राई का रह गया है। अच्छा, इसको हम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं और हम रोस्ट भी कर सकते हैं। रोस्ट का तरीक़ा, जो आप बेकिंग वगैरह में नमक, पिज़्ज़ा बनाने में नमक यूज़ करते हैं, बस वही कढ़ाई में डालिए, नमक को गर्म कीजिए और उसमें अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लीजिए। तो ये बग़ैर ऑयल के भी, लेकिन हमारे यहाँ इसको फ्राई करके रोस्ट पसंद नहीं करते, फ्राई करना पसंद करते हैं। तो फ्राई पीनट्स बना रही हूँ, इसलिए ऑयल में अब फ्राई होने के लिए रेडी हैं। ये हो गया एक काम। अब सेकंड काम है आलू। ये इतने बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि ज़रा अच्छे लगते हैं बड़े बड़े चिप्स। तो मैंने अच्छी तरह इनको वॉश कर लिया, और बस ये आजकल बेहतरीन आलू आ रहा है, तो बस जितना फ़ायदा उठाना है, जितने मज़े लेने हैं ले लें। गर्मियों में तो फिर आपको मीठा ही आलू मिलेगा। तो ये तमाम आलू मैं छील लूँ, फिर आगे क्या इसका प्रोसीजर है वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये इस तरह से इनको छील लूँ। छीलें ना छीलें कोई मसला नहीं है, हल्का हल्का इस तरह से मल के इसका इजाफी ये छिलका ऐसे उतार दें, और बस। ज़रूरी नहीं है इसका बहुत पतला सा तो छिलका होता है, अगर ना भी उतारें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि मुझे तो इस मौसम का आलू छिलके के साथ ही बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सलाद में या चावल वगैरह में, किसी चीज़ में भी डालूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं छिलके के साथ यूज़ करूँ। लेकिन घर में कुछ लोग पसंद नहीं करते, तो इसलिए मुझे छीलना पड़ता है। वरना मुझे इस मौसम का आलू बस अच्छी तरह से, जो थोड़ा सा उखड़ा हुआ होता है छिलका, वो ऐसे मलते हैं तो खुद ही हट जाता है।
तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह। तो ये बस हल्का 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 करूँगी और ये सारे इस तरह से इनका छिलका उतार लूँगी। छिलका उतार के इनको एक दफ़ा वॉश करूँगी और फिर इसको किस तरह से पानी में भिगो के रखना है, क्योंकि इसमें होता है स्टार्च। वो स्टार्च जो है वो आलू को लाल भी कर देता है और नरम भी कर देता है। लेकिन जब हम इसको पानी में भिगो के रखेंगे, किस तरह भिगो के रखेंगे, क्या इसमें शामिल करेंगे, वो आपके साथ शेयर करूँगी। आलू ये सारे छिल चुके हैं, छिलका उतार लिया है। बस ये इतना ही छिलका उतारना है इसका। इसकी जो खूबसूरती है ये बस बरकरार है। अच्छा, एक बड़े बाउल में मैंने सिंपल पानी ले लिया और उसमें 1 से 2 चमचे सिरका, सब वाइट सिरका, बस बचा। ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च भी हटाएगा। पानी ने इसको मिक्स कर दिया है, ये आलू का स्टार्च भी हटाएगा और इसको क्रिस्पी भी बनाएगा। तो बस अब इसको हम इस तरीके से ये देखिए। आपके लिए आलू की चिप्स बना रही हूँ। आप खाओगी? आप खाओगी आलू की चिप्स? ये तैयारी आप अगर शाम को चाय के साथ आपने ये स्नैक्स सर्व करने हैं तो इसकी तैयारी आप दोपहर से शुरू कर दें तो ये बेहतरीन रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। ये देखें किस तरह से आपको नज़र ही आ रहा है। ये स्टार्च जो होता है इसका, ये अगर सारा क्लीन हो जाए तो चिप्स बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और इतना ज़्यादा स्टार्च निकल रहा है कि शायद मैं 1-2 पानी इसके चेंज करूँगी, लेकिन इसको लास्ट पानी में जब मैं भिगोऊंगी तो फिर मैं इसमें सिरका शामिल करूँगी, क्योंकि एक तो सिरका टेस्ट भी बढ़ाएगा, क्रिस्पी भी करेगा और स्टार्च अच्छे से निकालेगा। अच्छा जी, ये एक बाउल तो मेरे पास भर गया। अब ये सेकंड बाउल ले लेंगे हम।
भी डालेंगे। अच्छा, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि वो मैंने डायरेक्ट पानी में की है, कोई बात नहीं है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पानी में डालेंगे तो आलू बिल्कुल ही लाल नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले मैं एक पानी कर लेती हूँ इसका, ताकि इसको 2-3 पानी से वॉश करके और फिर इसको सिरके के पानी में भी दूँगी, क्योंकि काफ़ी स्टार्च निकल रहा है। ये देखिए, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इसको पानी के ऊपर ही इसकी कटिंग करें, ताकि डायरेक्ट पानी में गिरे ये। चिप्स तो बहुत सारे कटिंग हो गए, अब ये एक आलू बचा है, तो अच्छा, ये एक आलू जो बचा है, तो ये हम आमना के लिए फिंगर चिप्स बना देंगे, लेकिन शाम को। ओके, ठीक है। जी, अब दिद्दा बना रही हैं। क्योंकि चिप्स बहुत सारे हो गए, तो एक आलू के फिंगर चिप्स बना देते हैं। अच्छा, इसको भी इस तरह से, ये भी 2-3 पानी से मैं वॉश करूँगी, और उसके बाद ये भी सिरके के पानी में ही भिगोऊंगी। इसका भी हम पानी चेंज कर लेते हैं। ये देखें, आपको खुद पता चल रहा होगा कि ये इसमें से कितना स्टार्च निकल रहा है। तो इसको भी 2-3 पानी से धोते हैं, और फिर लास्ट पानी में वही सिरका डाल के और
देखिए मैंने इसके 2-3 पानी वॉश कर दिए और उसके बाद इसमें भी मैं ये सिरका डाल के और इसका भी पानी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया। अब मैंने ये 3-3 पानी से वॉश करके इनको और इसका सारा स्टार्च निकाल दिया। अब जो भी थोड़ा बहुत स्टार्च इसमें मौजूद है तो मैं सिरका डाल चुकी हूँ, सिरका डाल चुकी हूँ और अब इसमें भी सिरका डाल दूँगी। बस 1 से 2 चमचे सिरके के डाल दें और 1 से 1.5 घंटे इसको छोड़ दें। ये अच्छी तरह से इसका स्टार्च भी और थोड़ा इसमें एक स्टार्च की, जब आप आलू काटते हैं तो उसमें एक स्टार्च की एक नागवार सी स्मेल होती है, वो भी ख़त्म करता है। इसको इतना ऊपर पानी कर दें कि ये अच्छी तरह से इसमें डिप रहें। ऊपर आलू होगा तो यकीनन वो फिर लाल हो जाएगा, इसलिए पानी ऊपर तक इसमें डाल दें और इस तरह से इसको धीरे दें। चलें तो फिर मिलते हैं असर की अज़ान के बाद इंशाल्लाह, नमाज़ पढ़ के फिर इसकी तैयारी शुरू करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह से नमाज वगैरह से फारिग होकर मैं किचन में आ गई। तो ये इस तरह से मैंने आलू स्ट्रेनर में डाल दिए ताकि पानी सारा इसका रिमूव हो जाए। और अब ये मैं एक सूती कपड़ा बिछा लिया है मैंने, इसको कुछ देर के लिए इस तरह आलूओं को रख के इस तरह एक एक आलू बिछाकर और थोड़ी देर में इसको पानी जज्ब होने के लिए ओनली 5 से 10 मिनट के लिए इसको इस तरह सारे फैला दूंगी। एक एक आलू का पीस अलग अलग, ताकि जल्दी इसका पानी
थोड़ा ये कपड़ा सोख कर ले और ये इसका जो ये इजाफी पानी नज़र आ रहा है, ये पानी इसका साफ़ हो जाए। पहले मैं इतने ही आलूओं को करके और ये इस तरह छोड़ रही हूँ। अभी ये वाले आलू बाकी हैं। अच्छा, मैं इसको इस तरह से और ये काम मैं किचन टॉवल से भी, सॉरी टिश्यू पेपर से भी कर सकती हूँ। इसका इजाफी पानी खुश्क कर लूँ। ये देखें टिश्यू गीला हो गया और इसका इजाफी पानी हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे। है तो जैसा देख रहे हैं आपके मेहनत तलब काम तो है, लेकिन अपने घर में कोई चीज़ हम बनाकर तैयार करते हैं तो उसकी खुशी भी एक अलग होती है। जो मेहनत से जान छुड़ाने वाले तो कहेंगे अरे इतनी मेहनत कौन करे, मार्केट जाओ और चिप्स ले आओ और खा लो। लेकिन अपने घर के बनाए हुए एक्सपेरिमेंट कम से कम ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और आप देखेंगे कि बाज़ार से अच्छे और मज़ेदार बनेंगे। हाँ, मेहनत बहुत है, मेहनत तो है। और जब असर के बाद हम किचन में आते हैं तो फिर शाम के खाने की तैयारी भी साथ ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जेंट्स के आने से पहले खाने की तैयारी करनी पड़ती है। तो खाना भी सोच लिया, जब खाना सोच लिया जाए तो फिर आपको जैसा पता ही है कि सुकून हो जाता है। तो आज मैं इस स्नैक के साथ साथ जमाती दाल
आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज खाने में बना रही हूँ जमाती दाल। कल मैंने बीफ कोरमा बनाया, आज दाल बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा गैप भी देना चाहिए। गोश्त गोश्त गोश्त, फिर समझ में भी नहीं आता कि गोश्त में रोज़ाना कौन सी सब्ज़ी डाली जाए, किस तरह का बनाया जाए। तो दूसरी चीज़ें भी खाने की हैं, ज़रूर बनानी चाहिए, लेकिन घर वालों की मनपसंद, ये मैं बार बार कहती हूँ, घर वालों की मनपसंद। क्योंकि जब आदमी ही खुश होकर नहीं खाएंगे खाना, तो फिर हमारी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो मैं जब तक दूसरा बैच यहाँ पर फैलाऊंगी, पहला वाला बैच उठाकर मैं कमरे में रख कर आ जाऊँगी, फैन वगैरह खोल के, ताकि मज़ीद ये हवा से ड्राई हो जाए। तो बस लास्ट तो इसका फ्राई होने का रह जाता है, लेकिन ये कि कंप्लीट अगर इसको ड्राई कर लेंगे तो बेहतरीन बनेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी ड्राई हो चुके हैं, और बस फैन में रखूँगी तो फिर ये मज़ीद ड्राई हो जाएगी। और इतना इसमें से पानी टिशू से भी ड्राई किया है, और इस सूती कपड़े पर रख कर भी कर रही हूँ, तो ये कपड़ा यकीन माने बिल्कुल गीला हो चुका है। तो काफ़ी हद तक पानी इसमें आ गया है। बस अब ये मैं ड्राई होने को रखूँगी, ताकि दूसरा बैच इस कपड़े पे फैला सकूँ। ये मैं फ़ैन खोल के कमरे में रख कर आऊँगी, और इतने फिर आकर मैं दूसरे बैच को भी इसी तरह से ड्राई कर लूँगी। ये दूसरा बैच मैं ड्राई कर रही हूँ, तो आप देख ही रहे हैं टॉवल बिल्कुल, ये टिश्यूज़ तमाम पूरा गीला हो चुका है।
तो बस इस तरह से इसका सारा पानी जज़्ब कर लें। बस जैसे ही इसकी फ्राइंग शुरू करती हूँ तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको उससे मिलती हूँ। तो ये एक बैच मैंने इसका बना लिया। मैंने थोड़े तेज़ ऑयल पे बनाया, तो ये थोड़ा इसमें कलर ब्राउन है। अब मैंने दूसरा बैच थोड़े लाइट, बिल्कुल स्लो आंच पे, ऑयल पहले से गर्म हुआ हुआ है और आंच आप देख ही रहे हैं। तो इतनी आंच पर रखें ताकि अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई हो के ये क्रिस्पी भी हो जाए और कलर भी इसका ब्राउन पे ना आए। तो ये स्लो आंच पे पक रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी ड्राई हो। तेज़ आंच पे करने से जब तक इसका पानी ड्राई हो रहा है और पानी इसका आलू का अंदर से जल रहा है, इतनी देर में इस पर कलर आ जाता है। तो बने तो खैर क्रिस्पी हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा कलर है। मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल लाइट कलर हो लेकिन क्रिस्पी बने। तो मैंने स्लो आंच पे इसको रखा है। एक बैच में बना चुकी हूँ, बने बहुत अच्छे हैं, क्रिस्पी हैं बिल्कुल, लेकिन ये है कि थोड़ा कलर ब्राउन है। तो जब मैंने दूसरा बैच इसमें डाला है, थोड़े थोड़े डाल रही हूँ ताकि अच्छे से इसकी सिकाई हो सके। और इस तरह से स्पून चलाते हुए इसको पका रही हूँ। ताकि अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई हो के ऑयल पानी जला दे और क्रिस्पी भी हो जाए और कलर भी बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो। मैं स्लो आंच पे इसको सेक कर देख रही हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई होता जा रहा है और ये फ्राई भी हो रहा है, लेकिन इनका कलर भी ब्राउन नहीं हो रहा। तो एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलता है कि कितनी आंच पे हमें क्या चीज़ पकानी चाहिए कि जो हम कलर चाहते हैं वो कलर हमें मिल सके। जिस तरह अलग अलग करके इसको कपड़े पे ड्राई किया जाता है, उसी तरह कोशिश करें कि कम कम डालें। ये देखें
ये इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ और ये बहुत अच्छा सा क्रिस्पी हो गया है। ये काम तो रोज़ रोज़ तो घरेलू तौर पे नहीं होते, ये तो कभी कभी होने वाले काम है। तो एक्सपेरिमेंट के बगैर हम सही रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। ये देखो, घरेलू तौर पे बनाएं तो बस इतने ही बनाएं कि जितने खाने में आ सकें, क्योंकि ज़ाहिर है हम घरेलू तौर पे बना रहे हैं, पैकिंग वगैरह में नहीं कर रहे। तो कोई भी निम्को हो, कोई आलू की चिप्स हों, ये बाद में सॉफ्ट हो जाते हैं, एक कुदरती बात है। तो इसलिए बस घर में अगर आप बना रहे हैं तो इतने ही बनाएं कि जो बस बनाएं और खाएं। क्योंकि जब हम बाज़ार से लेस वगैरह लेते हैं तो आपको पता ही है कि वो ऐसी पैकेट्स में और कुछ उस पर ऐसे मसाला जात लगाए जाते हैं, कुछ इस तरह के आर्टिफिशियल टेस्ट दिए जाते हैं कि जिसकी वजह से वो चाहे पूरा साल भी पड़े रहे हैं तो क्रिस्पी रहते हैं। लेकिन अगर हम पैकेट खोलने के बाद जाहिर है वो भी बस इतना ही होता है कि पैकेट खोल के हम खा लें। अगर पैकेट हम खोल के रखें तो वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस अगर घर पे स्नैक के तौर पे बना रहे हैं तो बस इतने ही बनाएं कि बना लें और एंजॉय करें। आना, इधर आ जाओ। क्या हुआ? हाँ, और ये वाले नहीं, वो दूसरे बनाऊंगी उसमें। अभी बनाऊंगी वो, ये खा लो इसमें। अभी ये खा लो, फिर अभी ऑयल फ्री हो जाएगा ना तो फिर मैं वो केचप वाले बनाऊंगी।
तो तैयार हैं हमारे बेकरी स्टाइल चिप्स, आलू के चिप्स। ये फ्राई हो चुके हैं और इसमें मसाला उसी वक्त मिलाएं, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि ये होममेड है। इसमें कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं डाला जो इसको क्रिस्पी रखेगा। तो इसलिए जब आप सर्व करें और जब खाएं तो उस वक्त चाट मसाला, अगर मसाले वाले खाने हैं तो चाट मसाला वगैरह, थोड़ी सी लाल मिर्च, और अगर नमकीन खाने हैं तो नमक स्प्रिंकल करके उसको एंजॉय करें। और मैं आपको इसकी क्वांटिटी बताना भूल गई थी। बहरहाल ये कि आपकी मर्ज़ी है आप कितने बनाते हैं। मैंने ये 1 kg के पोटैटो चिप्स बनाए थे जो काफ़ी खा के हम ख़त्म कर चुके हैं, और ये 1 प्लेट हमारी यहाँ पर तैयार है। तो बनाएं ज़रूर। ये फ्राइड नट, नमकीन फ्राइड नट भी तैयार हो गए। तो बनाएं मेरे तरीके से आलू के चिप्स, और आलू के बेकरी वाले चिप्स और नमकीन पीनट्स। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगी, ट्राई करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।